झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन धार्मिक मुद्दा गर्म रहा, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र का मामला हो या फिर मॉब लिंचिंग विधेयक का पास होना। भाजपा ने जाति प्रमाण पत्र पर एक विशेष समुदाय के बाहरी लोगों को यहां बसाकर राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही। आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्व अभिप्रमाणित कर सकेगा और बाकी को आरक्षण का लाभ लेने के लिए जिला अधिकारी से प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। इस नियम के खिलाफ भाजपा ने खुलकर विरोध किया। वहीं पलामू के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा, ये सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की ही सरकार है। इस प्रकार सरकार को वोट देने वाले ज्यादातर लोग रोहिंग्या ही हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनको 20,000 रोहिंग्या ने वोट दिया, तभी तो उन्होंने लॉकडाउन में उन्हें बॉर्डर तक भेजने का काम किया। जाति प्रमाण पत्र के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को स्व अभिप्रमाणित पत्र जमा करना होगा और बाकी को खतियान पर ही जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि यह एक राज्य का एक कानून होना चाहिए। ये सरकार तो बांग्लादेशी के लिए बनबे किया है भाई, रोहिंग्या के लिए ही तो ये सरकार बना है। इस सरकार के वोट देने वाले मैक्सिमम लोग रोहिंग्या हैं। आपको पता कर लीजिए, पाकुड़ के जो हमारे विधायक हैं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब, उनको कम से कम 20,000 रोहिंग्या लोग वोट दिया है, तब आकर के वो बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में उन्होंने रोहिंग्या को बांग्लादेश बॉर्डर तक भेजने का काम किया। आप बताइए, एक प्रदेश है तो एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने कहा कि मुस्लिम के बच्चे केवल एफिडेविट देंगे तो उनको हम जाति प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एनेक्सर 1 के बच्चे, एनेक्सर 2 के बच्चे, जनरल के बच्चे खतियान दिखाएंगे तब हम उनको देंगे। तो एक प्रदेश में 2 कानून चलेगा क्या? इसलिए तो आज मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कहा, तब मुख्यमंत्री का आँख खुला। कहाँ मुख्यमंत्री सोते रहते हैं, दूसरा को बोलते थे कि गांजा पीते हैं, अपने बिना पिए भकुआए रहते हैं। तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? तब इनका आँख खुला है, तब जाकर के ये जगह है कहे कि नहीं हम अब बनाएंगे। अरे आप स्कूल में बनाइएगा, जो पास आउट कर गया उसका क्या होगा बताइए? आप क्यों नहीं बता रहे हैं? जो बच्चा पास आउट कर गया, या मान लीजिए हम नहीं पढ़े स्कूल में और हमको लोन चाहिए, हमको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, हम कहाँ जाएंगे? कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? कहाँ हम खतियान दिखाएंगे? और एक आदमी के लिए खतियान और एक आदमी के लिए खतियान नहीं, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा प्रदेश आप ले जा रहे हैं? ये रोहिंग्या के प्रश्रय देने वाला कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या मुख्यमंत्री के देखरेख में हुआ हो या आलमगीर साहब के देखरेख में हुआ हो, इस पर जांच होनी चाहिए और जो पदाधिकारी ने इस नोटिफिकेशन को निकाला है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि कुछ विशेष जाति के लोगों को खुश रखने के लिए ये सरकार आई है। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए लाखों की संख्या में झारखंड में विराजमान हैं। ऐसे लोगों को आप आसानी से प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगवा रहे हैं। जब हमने इस पर आवाज उठाई तो उल्टा जवाब हमें मुख्यमंत्री के द्वारा मिला। भाई देखिए, ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर सरकार आई है सत्ता में। एक जाति धर्म विशेष को लोगों को खुश करने के लिए सरकार आई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आज लाखों की संख्या में हमारे झारखंड में हैं। ऐसे घुसपैठिए को आप आसानी से उसको प्रमाण पत्र दे दोगे, और जो यहाँ के आदिवासी है, मूलवासी है, उसको प्रमाण पत्र के लिए आप घुमा रहे हो और उसको सीधे उसके लिए रास्ता आपने खोल दिया। जब ये बातें हम लोग सदन में लाने का काम किया तो मुख्यमंत्री जी ने उल्टा जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी को खुद समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं वो, और उनके बगल में बैठे हुए आलमगीर साहब उनसे गलत करवा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि संविधान एक समाज से दूसरे समाज में भेदभाव नहीं रखता, मगर आदिवासियों को आप कहे कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको दूसरे प्रमाण पत्र की जरूरत है और अल्पसंख्यक के लिए कुछ जरूरत नहीं है, तो आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। तब तो बांग्लादेशी ही क्यों, अमेरिकन भी आराम से झारखंड में आ जाएंगे। ये देखा हमने, देखिए बांग्लादेशी की ही बात नहीं कर सकते हैं। संविधान एक समाज से दूसरे समाज के बीच में भेदभाव नहीं करता है। अगर आदिवासी को और लोगों को कहिएगा कि आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको चाहिए यहाँ के निवासी और हैं कि नहीं, ये सब चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, और अल्पसंख्यक के लिए क्या है कि ये नहीं चाहिए, आप खुद ही कह देंगे हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो इसी से लोगों को शंका मन में होती है कि 2 तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव गलत है। इस तरह से तो बांग्लादेशी इसी तरीके से इंडिया कोई भी बांग्लादेशी आ सकता है, अमेरिकन आ सकता है, अफ्रीकन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जो अल्पसंख्यक वर्ग का है उसको विशेष प्रेफरेंस इसमें मिला है और यहाँ के लोगों को नहीं मिला है, ये सही नहीं है। बीजेपी कहना कि वोट बैंक की राजनीति, बीजेपी कहे न रहे, वोट बैंक की बात नहीं है। वोट बैंक की राजनीति सब करते हैं, हर आदमी
जो राजनीतिक दल बनाया है वह वोट बैंक की ही बात करता है। अगर इसका विरोध भी है तो भी वोट बैंक को साधने के लिए है। किसको कौन वोट मिलता है ये सभी जानते हैं, मगर ये भेदभाव है, संविधान में जो समानता का अधिकार है उसके विरोध में है, इसलिए ये सही नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखते हुए निरसा विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि ये कानून बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि झारखंड के लोगों के लिए है। अगर इसमें कुछ संशोधन है तो आगे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल के स्तर पर यह किया जाएगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आगे ना हो। नहीं, आपने माननीय मुख्यमंत्री को सुना कि कानून बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए नहीं है, कानून झारखंड के लोगों के लिए है। अगर ऐसी कहीं संशोधित करने की बात है तो उसको देख लेंगे। नहीं, इस बिल के समर्थन कर रहे हैं मैम, जो बांग्लादेश से आएंगे। बिल नहीं था, बिल तो आज जो बिल आया है, नहीं आज जो बिल आया है उसकी बात कीजिए। आज जो बिल आया है या उसकी बात हो रही है। आज जो है लिंचिंग, एंटी लिंचिंग के लिए बिल आया था और उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। निवासियों के लिए मॉब लिंचिंग के लिए जो बिल आया है वो मुश्किल है, जबकि बांग्लादेशियों के लिए ये इजी हो जा रहा है। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री का अगर आप सबने बयान देखा होगा तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल के स्तर से जाति प्रमाण पत्र आवासीय बन जाएगा, ताकि आगे में जो समस्या आ रही है अगले 6 महीने में एक ड्राइव चलाकर स्कूलों से बन जाएगा, ताकि ये समस्या आ रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उन पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।